ये जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, वैसे तो अभी एक ही डाला है मैंने अपना पर्सनल, तो रिसेंटली कल ही। अब मैं डेली बेस पे डाला करूँगा शॉर्ट्स, ताकि मैं कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन उठाऊं और आपको कहूं कि इस पे अब सोचो, अपना फ्री टाइम उस पे गुजारो। कोई बात, कोई लॉजिक, कोई क्वेश्चन, वो किसी भी रूप में हो सकती है बात। ठीक है, तो आज का हमारी बात यह है कि पहले मैं एक बात बता दूं, एक कोई उपमा, ताकि आप उस बेस पे नेक्स्ट सोचो। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि टाइम रुक गया, तो अक्सर सोचते हैं कि सब आदमी ऐसे हो गए, पोज। लेकिन जब टाइम रुकेगा तो धरती भी घूमना रुकेगी, सूरज भी रुक जाएगा, चांद भी रुक जाएगा, एटॉमिक वाइब्रेशन रुक जाएगी। तो एटॉमिक वाइब्रेशन जब रुक जाएगी तो फोर्स बॉन्ड बनना कैसे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो शरीर क्या होगा? शरीर तो क्या है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल छोटे मोलिक्यूल से बने हैं, वो एटम्स से बने हैं। एटम से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। तो सबके बीच में आपस में बॉन्डिंग है कि कुछ पार्टिकल्स, वेव्स इधर उधर जा रही हैं, तो कुछ ऐसे बॉन्ड बना हुआ है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बॉन्ड बना हुआ है, तो पानी बना हुआ है। बीच में अगर टाइम रुक गया तो फ्लो ऑफ वेव्स या पार्टिकल वो भी रुक जाएगा, तो पानी नहीं बचेगा। तो वैसे ही हर चीज कोलैप्स हो जाएगी, एकदम चीज मूल में चली जाएगी। टाइम रुकेगा, टाइम ऐसे नहीं रुकेगा कि सिर्फ इतना रुक गया, क्योंकि शरीर का जो आकार बना हुआ है, इसमें जो एटम्स हैं वो भी तो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी रुकेंगे। वो रुकेंगे तो बॉन्ड छिन भिन हो जाएंगे, तो जो प्रोटीन्स हैं वो एटमिक हो जाएगी। एटम्स रुक गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन छितर जाएंगे, वो भी छितर जाएंगे, वो भी छितर जाएंगे। तो अंत में वाइब्रेशन लेस एक मटेरियल बचेगा, उसको हम प्रकृति बोलते हैं। वैसे ही आपको एक नया क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर इस संसार में परपेचुअल मोशन, यानी कि वो मोटर जिसके लिए कोई पोटेंशियल नहीं देना पड़े, अपने आप घूम रही है, परपेचुअल मोशन क्रिएट हो जाए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा संसार पे? ऐसे परत दर परत आपको, एक तो पहला आंसर तो यही है कि भाई एनर्जी की सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मानव जीवन पे, उसके दिमाग पे, मनोविज्ञान पे। वैसे तो ये प्रश्न आपकी लाइफ टाइम के लिए है, चाहो तो आप सारी जीवन इस पे गुजार सकते हो, क्योंकि इसकी लेयरिंग इतनी ज्यादा है। प्याज की तरह, बंद गोभी की तरह लेयर उतरती जाएंगी। तो आपको पहले तौर पे क्या है कि हाँ, एनर्जी की कंडीशन खत्म हो जाएगी, फिर लड़ाई खत्म हो जाएगी। शुरू में तो अच्छा अच्छा लगेगा, परपेचुअल मोशन बन गया। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मानव के ऊपर, मानव थिंकिंग के ऊपर, ज्ञान विज्ञान के ऊपर? कौन ज्ञानी कहा जाएगा, कौन अज्ञानी माना जाएगा? आपको इसकी गहराई में उतरना है। तो बेस क्वेश्चन क्या है कि अगर इस संसार में परपेचुअल मोशन की मोटर बन गई, कि अब बिजली नहीं देनी है, पंखा को ऐसे घुमा दो, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, मोटरसाइकिल चलती ही रहेगी, अब शरीर चलता ही रहेगा, खाने की भी जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत नहीं है, सेक्स चलता ही रहेगा, कितना ही कर लो, थकान नहीं है, और बहुत सारे लेयर। अब इसको आपको सोचना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा परपेचुअल मोशन का। चाहो तो आप इस पर्सन से बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आपने ये वीडियो देखी है और एकदम से कमेंट कर देता हूं, ऐसे मत करना। इसको अपना ध्येय बनाओ, जीवन में फ्री टाइम में चलो, घूमो फिरो और सोचो कि उस मोटर बन गई, समाज पे क्या असर पड़ेगा। मोटर बनने का मतलब अब हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है चलने के लिए। झंडा अपने आप फड़फड़ा रहा है, अब तो पता चलता है ये हवा चल रही है इसलिए फड़फड़ा रहा है। पेड़ के पत्ते फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है। एक अपने आप से चल रहा है सब कुछ, कोई प्री एग्जिस्टिंग फील्ड की जरूरत नहीं है। अब डैम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजली की जरूरत नहीं है। गर्मी भी नहीं लगेगी, याद रखना, गर्मी भी नहीं लगेगी, पंखे की भी जरूरत नहीं है।
तो क्या कंडीशनिंग धीरे धीरे बनती हुई लास्ट में क्या रिजल्ट बनेगा, वहां तक आपको पहुंचना है इस प्रश्न के माध्यम से। ठीक, अगर परपेचुअल मोशन हमें मिल गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या मिल जाएगा, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, धीरे धीरे क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर थिंकिंग करनी है।